अमोनियम म्यूरेटिकम होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका। अध्याय 107, 108, 109। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। नौसादर, यह ऐसे आदमियों को फायदा करती है जिनके हाथ पैर दुबले हो किंतु शरीर मोटा ताजा हो। साधारणतः सर्दी, खांसी, बुखार, कब्ज इत्यादि बीमारियों में ही इसका व्यवहार होता है। इसमें मस्तक और छाती की बीमारियां, सवेरे, पेट की बीमारी, तीसरे पहर और शाखा, अंग, हाथ, पैर का दर्द तथा चर्म और ज्वर के लक्षण आदि संध्या समय बढ़ते हैं। एमोन म्यूर के रोगी को अक्सर यकृत का पुराना रक्त संचय, लिवर कंजेशन रहता है, जिससे प्रायः कब्ज रहता है, गड़गड़ाया करता है और मलद्वार से वायु सरता रहता है। सर्दी खांसी, नाक से पानी की तरह जुकाम झड़ता है जिससे ओठ की खाल गल जाती है। एलियम सिपा में भी यह लक्षण है। रात में प्रायः दोनों ही नाक के छेद चिपक या बंद हो जाते हैं। कभी कभी दिन में एक और रात में दोनों नाक के छेद बंद हो जाते हैं, जिससे रोगी को छाती में बहुत जलन और भारीपन मालूम होता है। ब्रोंको निमोनिया और पुरानी सर्दी खांसी की बीमारी में छाती के ऊपरी भाग और दोनों कंधों के बीच में ठंड मालूम होती है। खांसी की बीमारी में रोगी बहुत खांसता है, गले का स्वर बंद हो जाता है, गले के भीतर जलन और सुरसुरी पैदा हो जाती है तथा अकड़ने जैसा दर्द होता है। खांसी दिन में ढीली और रात में सूखी रहती है। एमोन म्यूर में सर्दी साधारणतः ढीली और घड़घड़ करने वाली होती है और बलगम बहुत ज्यादा मात्रा में और गोंद जैसा लसदार निकलता है। दाहिने करवट और चित सोने से खांसी बढ़ती है। छाती में इस तरह का दबाव मालूम होता है मानो खाया हुआ पदार्थ अड़ा हुआ है। कब्ज, दुरारोग्य, मलकाठिन्य या कब्ज, मल इतना सूखा और कड़ा की टुकड़े होकर बाहर निकलता है। पेशाब करने के समय भी बहुत काखना पड़ता है। पेट में बहुत वायु इकट्ठा होता है, पेट गड़गड़ किया करता है और वायु निकला करता है। मल में कभी कभी आव मिला होता है। कॉस्टिकम में मल के चारों ओर चर्बी की तरह आव लिपटा रहता है। ऋतुस्राव दिन में बिल्कुल ही नहीं होता किंतु रात में बहुत ज्यादा होता है। क्रियोजोट में जब रोगिणी सोई रहती है उस समय रजःस्राव होता है, पर उठ के बैठने या घूमने फिरने से स्राव बंद हो जाता है। लिलियम में सिर्फ चलने फिरने या घूमने पर ही स्राव बढ़ता है। मैग्नेशिया कार्ब में चलने फिरने से स्राव बंद हो जाता है किंतु रात में सोते ही बढ़ जाता है। एमोन म्यूर में बहुत ज्यादा परिमाण में और बहुत जल्दी जल्दी रजःस्राव होता है। रात में स्राव बढ़ता है। ऋतु के समय पेट फूला रहता है और कभी कभी खून के दस्त आते हैं। कैक्टस में स्राव सोते ही बंद हो जाता है, पर बैठने या घूमने फिरने से फिर होने लगता है और साथ ही कुछ कलेजे में भी दोष रहता है। श्वेत प्रदर स्राव बहुत ज्यादा परिमाण में अंडे के सफेद अंश की तरह गाढ़ा, चिकना और सफेद होता है। एल्यूमिना, बोरेक्स, कैलिफॉस। स्राव होने के पहले नाभि की जगह दर्द रहता है। इसमें हर बार पेशाब करने के बाद श्लेष्मा की तरह स्राव होता है और तब किसी तरह का भी दर्द नहीं होता। बवासीर, मलद्वार में घाव जैसा दर्द, डंक मारने जैसा टीस का दर्द और जलन पाखाना होने के बाद बहुत देर तक रहती है। स्क्यूलस, सल्फर, रैटानहिया। सविराम ज्वर, एक सप्ताह के अंतर से एक दिन जाड़ा देकर बुखार आए और पसीना होकर छूट जाए तो एमोन म्यूर लाभदायक है। शीतावस्था में बहुत जाड़ा लगना, शरीर का कपड़ा नहीं उतार सकना, आध घंटे का अंतर देकर पर्यायक्रम से जाड़ा और गर्मी पैदा होना, कमर में दर्द रहना। उत्तापावस्था में बहुत ज्यादा प्यास, ताप के साथ भी आध घंटे के अंतर से पर्यायक्रम से पसीना और ताप। पसीने वाली अवस्था में पर्यायक्रम से पसीना और ताप, बहुत ज्यादा पसीना किंतु प्यास न रहना। हिचकी, बहुत तकलीफ देने वाली हिचकी और हिचकी के समय कलेजे में दर्द। इस लक्षण में इसकी 3x और 3 फीट शक्ति से ज्यादा लाभ होता है। अन्यान्य दवाओं के लिए नक्स वोमिका अध्याय देखिए।
गृध्रसी वात साइटिका, इस वात में पैरों में जोर के खिंचाव का होता है। अगर स्थिर होकर बैठे रहने पर यह दर्द बहुत बढ़ जाए, चलने फिरने या खड़े रहने पर कुछ घटे और सोने पर बिल्कुल घटा हुआ मालूम हो तो एमोन म्यूर फायदा करती है। दूसरी तरह के वात में भी रोगाक्रांत जगह पर जोर का खिंचाव या खींच रखने की तरह दर्द रहे तो यह फायदा करती है। कमर में दर्द के साथ कड़ापन स्टिफनेस, यह बैठने या बैठकर सीधा हो खड़े होने पर बढ़ता है। कमर और सैक्रम नामक हड्डी के स्थानों पर जैसे किसी ने मारा हो, इस प्रकार का दर्द। दूसरे प्रकार के वात में आक्रांत स्थान में खिंचाव तनाव की तरह दर्द रहने पर भी लाभदायक है। गुदास्थी कॉक्सिक्स में कुचल जाने की तरह दर्द, बैठ नहीं सकना, नींद लगने के समय तकलीफ बढ़ जाना। बाईं जांघ में दर्द, बैठने पर हड्डी के भीतर भी दर्द मालूम होता है। आघात जनित रोग आर्निका अध्याय देखिए। स्नायुशूल न्यूरैल्जिया, हाथ पैर अंगुली इत्यादि किसी भी शाखा अंगों में नश्तर लगवाने के बाद एम्प्यूटेशन। बाकी अंशों में अगर स्नायुशूल का दर्द हो और पैर की एड़ी में घाव होकर वहां कटने फटने या डंक मारने की तरह दर्द होने लगे, वह दर्द रात में बढ़ जाता हो और मलने से आराम मालूम होता हो तो एमोन म्यूर से लाभ होगा। तालुमूल प्रदाह टॉन्सिलाइटिस, तालुमूल फूलना, टीस का दर्द, निगल नहीं सकना। बाद की दवा एंटिमक्रूड, मरकसोल, फॉस्फोरस, पल्सटीला, रस्टक्स। क्रियानाशक कॉफिया, हिपर, नक्स, कैम्फर, विनेगर, सिरका। क्रिया का स्थितिकाल 20 से 30 दिन। क्रम 6 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।